नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जिसे TLM भी कहा जाता है। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियोस में कि TLM को क्या कहा जाता है हिंदी में? शिक्षण अधिगम सामग्री। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो वो विशेषताएं कौन कौन सी है देखते हैं। पहला जो है चीप एंड इजी टू कैरी, कि जो सहायक शिक्षण सामग्री होती है, शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, उसे ले जाना बहुत ही आसान होता है। सेकंड, सिंपल एंड एबल टू एडजस्ट टू क्लासरूम सिचुएशन, और क्लासरूम के आधार पर छोटे या बड़े जगह पर भी उसे क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। मेक लेसन्स इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग, कि पाठ को इंजॉय आनंदपूर्वक या इंटरेस्टिंग रुचिकर बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। दिस एड सेव टाइम एनर्जी एंड बर्डन ऑफ ए टीचर, और जो टीचिंग एड्स होते हैं वे एक शिक्षक का ऊर्जा और उसका भार, पढ़ाने का जो भार होता है, समझाने का जो भार होता है, और समय, इसको क्या करता है? कम करता है। ये होती हैं इसके विशेषताएं, किसके? TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के। इसके कुछ उद्देश्य हैं। टीचिंग एड्स मेक एवरी स्टूडेंट इन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द क्लासरूम। तो टीचिंग एड होते हैं, टीचिंग मटेरियल होते हैं, प्रत्येक बच्चे को सक्रिय भागीदार बनाते हैं, कि हर बच्चा उस पाठ में रुचि लेता है, उस टीचिंग एड को देखता है और समझता है। सेकंड है टीचिंग एड हेल्प स्टूडेंट टू रिलेट टू व्हाट इज बीइंग टॉट टू रियल लाइफ सिचुएशन, कि उसके जरिए, टीचिंग मटेरियल से जरिए विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की स्थितियों को क्या कर सकते हैं? सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है टीचिंग एड प्रोवाइड रेनफोर्समेंट फॉर बेटर लर्निंग, क्या करता है कि वह सुदृढ़ीकरण करता है। इट मीन्स कि बच्चों का करता है? प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासापूर्ण बनाता है बेहतर सीखने के लिए। दे मेक लर्निंग परमानेंट एमंग द स्टूडेंट, और जो टीचिंग मटेरियल होते हैं क्या करते हैं कि बच्चों का जो दिमाग होता है टीचिंग मटेरियल के साथ क्या करता है? वे अच्छे से सीख पाते हैं। दे डेवलप द परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट टुवार्ड द कंटेंट, जो भी कंटेंट होते हैं, जो भी टॉपिक होता है, उसमें क्या करते हैं? बच्चे एक अवधारणा बनाते हैं, किसको देख करके? TLM को देख करके। आगे देखते हैं TLM के प्रकार, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए इसमें जो TLM होता है वह 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑडियो एड्स, दूसरा विजुअल एड्स, तीसरा है ऑडियो विजुअल। इट मीन्स कि एक क्या होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? केवल सुन सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं? इसको देख सकते हैं, तीसरा जो होता है जिसको हम देख और सुन दोनों सकते हैं। तो ये चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? ऑडियो क्या क्या होता है जिसे हम क्या करते हैं? कानों के लिए होता है, जिसे हम सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन्स, एम्पलीफायर, ईयरफोन्स, इसे भी क्या होते हैं? ऑडियो एड्स के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है विजुअल एड्स, जो क्या होते हैं? आंखों के लिए होते हैं। दैट मीन्स हम इसको देख सकते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं कि ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, चार्ट्स, मैप्स, मॉडल, पिक्चर, फिल्म, फ्लैश कार्ड, फनल बोर्ड, स्लाइड, स्ट्रिप्स, ये सभी आते हैं। ये बहुत सारे विजुअल एड्स होते हैं। इसका देखिए, और कि इसको 2 कैटेगराइज किया गया विजुअल एड्स को। पहला क्या दिया है? प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स एंड नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। तो जो प्रोजेक्टेड है वो क्या होता है कि जो बाहरी दिखाते हैं ना, जैसे क्या होता है इसमें क्या दिया है? LCD प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इपीडिया स्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म हिस्ट्री प्रोजेक्टर। दैट मीन्स यहाँ पर प्रोजेक्टर ही आएंगे पूरा। और सेकंड इसमें दिया गया है चार्ट एंड बोर्ड्स। चार्ट में बहुत प्रकार के चार्ट होते हैं। ट्री चार्ट, फ्लो चार्ट, टेबल चार्ट, इजूस, फैक्टोरियल, फ्लिप चार्ट, टेबुलेटरी चार्ट, बहुत सारे इस प्रकार के चार्ट होते हैं। जैसे बोर्ड्स में डिस्प्ले बोर्ड, पेग बोर्ड, हक लुक बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, प्लास्टिक बोर्ड, चाक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फनल बोर्ड, वाइट बोर्ड, बहुत प्रकार से बोर्ड्स
होते हैं। अगला इसमें है मैप, जो क्या होता है पॉलिटिकल, फिजिकल, पॉपुलेशन, टूरिस्ट रूट, वेदर के प्रकार के मैप होते हैं। ग्राफ में क्या होते हैं, ग्राफ के भी प्रकार होते हैं कि लाइन, ग्राफ क्या होते हैं, लाइन होता है, बार होता है, सर्कल होता है, पिक्टोरियल होता है। और साथ में इसमें क्या होता है, जो विजुअल एड्स में क्या आते हैं, ग्लोब्स हैं, थ्री डायमेंशनल विजुअल एड्स हैं, और बहुत सारे इसमें एड्स हैं जैसे कि पोस्टर, पिक्चर, न्यूज़पेपर, कार्टून, ये सभी क्या होते हैं विजुअल एड्स में आते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। अगर इसको हम देख सकते हैं लेकिन इसको सुन नहीं सकते, ऐसे होते हैं सभी, क्या हैं केवल देखने के लिए है। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड्स। वे एड्स जो क्या कर सकते हैं, जिसको हम आँखों से देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं और कानों से सुन सकते हैं, ऐसे कहा जाता है ऑडियो विजुअल एड्स, जो दोनों क्या होते हैं समाहित होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं टेलीविज़न, सिनेमा, फिल्म, इसे बहुत सारे दिए गए हैं। एलसीडी टेलीविज़न मतलब टीवी, पपेट्स मतलब एक रचना कला होता है। ऑडियो वीडियो, टेप रिकॉर्डर मतलब टेप, ऑडियो वीडियो टेप, ड्रामा, नाटक, कंप्यूटर, एग्जीबिशंस, वीसीडी, फील्ड ट्रिप्स, लोकल ट्रिप्स, टीचिंग मशीनाइजर, सिनेमा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, सिचुएशन टेबल, लैंग्वेज गेम, ये सभी क्या होते हैं ऑडियो विजुअल टीचिंग एड के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से ये सभी क्या हैं टीचिंग एड्स होते हैं। अगला है मल्टीमीडिया एलिमेंट। मल्टीमीडिया एलिमेंट होते हैं मतलब मल्टीमीडिया के तत्व कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं वीडियो, सबसे पहले क्या होता है वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, ग्राफ्स, एनिमेशन, ये सभी क्या होते हैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डायनेमिक क्या होता है, इसमें कुछ वीडियोस हो, कुछ साउंड हो, कुछ एनिमेशन हो, इसे मतलब वीडियो, एनिमेशन, ऑडियोस, इन तीनों को क्या किया गया है डायनेमिक में कैटेगराइज किया गया है। और टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स क्या कहते हैं स्टैटिक एलिमेंट में कैटेगराइज किया गया है। ये सभी क्या हैं जो जितने भी यहाँ पर दिखाया गया है। और ग्राफिक को इमेज भी कहा जाता है, इसमें क्या है मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स हैं, याद रखिएगा। अगला है टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक। तो जो पाठ्य पुस्तक होता है क्या होता है टीचिंग मटेरियल के अंतर्गत ही आता है, जो क्या करता है छात्रों को क्या करता है बहुत ही आसान तरीक़ों से चित्र को, पैराग्राफ को, शब्दों को प्रदर्शन करता है। यहाँ पर दिया गया है यह पाठ्यक्रम के लिए छात्रों के लिए एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। जो क्या करता है दिशा प्रदान करता है क्या पाठ्य पुस्तक। सेकंड उसका पर्पस क्या होता है कि शिक्षार्थियों को क्या करना विशिष्ट आवश्यकता को क्या करना उनका पूरा करना, कि वे क्या कर रहे हैं जिस कोर्स को कर रहे हैं उसको यूनिट एक्टिविटी लेवल पे, यूनिट लेवल पे या सिलेबस लेवल पर प्रोवाइड कराते हैं। बुक्स में दिया रहता है। उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर कि पिक्चर्स, ग्राफ्स के माध्यम से करते हैं बुक में दिया हुआ रहता है। ये सभी क्या होते हैं बुक्स के अंदर होते हैं। क्या क्या होते हैं यूनिट प्लान होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं बुक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि पिछले डेट में क्या है एग्जाम में आया हुआ है इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। देखिए मल्टीमीडिया मटेरियल्स इंक्लूड्स कि मल्टीमीडिया मटेरियल में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, टेक्स्ट, एनिमेशन, इमेजेस या सभी। बताइए क्या है इसमें, क्या आएगा आंसर इसमें, टेक्स्ट आएगा या एनिमेशन आएगा या इमेजेस आएगा या उपरोक्त सभी आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी आएगा। सेकंड दिया हुआ है मल्टीमीडिया मटेरियल्स आर यूज्ड कि मल्टीमीडिया मटेरियल का प्रयोग करते हैं टू रिप्लेस द टीचर। फर्स्ट दिया है टू रिप्लेस द टीचर कि टीचर की जगह पे प्रयोग करते हैं क्या। सेकंड है टू एड टीचिंग एंड लर्निंग कि शिक्षण में क्या करना सहायक शिक्षक सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए। तीसरा ओनली फॉर टीचिंग केवल शिक्षण के लिए। तो चौथा दिया है ओनली फॉर लर्निंग कि केवल सीखने के लिए। तो इसका क्या आंसर आएगा टू एड टीचिंग एंड लर्निंग, इट इज़
राइट आंसर। तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं पर क्लोज होता है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।